जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं दोस्तों आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊँ दोस्तों, जिसमें आपको इंडियन आर्मी और बीएसएफ में क्या अंतर है उस पे मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और भारत में जितने भी दोस्तों सरकारी नौकरी उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी और बीएसएफ में जो क्या फ़र्क है उसको हम एक एक पॉइंट करके समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बीएसएफ की बात करते हैं। बीएसएफ है क्या? तो देखिए दोस्तों, बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिसका कार्य शांति के दिनों में देश की सीमा की रक्षा करना होता है। देखिए दोस्तों, बीएसएफ जो है हमारी, उसकी जो फुल फॉर्म है वो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ये दोस्तों जब भी हमारी शांति के समय, मतलब जब युद्ध नहीं होगा दोस्तों, तो इनका काम क्या है कि जो हमारी बॉर्डर है उनको रक्षा करने का काम है। इसका गठन 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किया गया था, जब देखा गया कि सीमा की सुरक्षा पूरे साल करने के कारण आर्मी को युद्ध की प्रशिक्षण और तैयारी के लिए सही सही समय नहीं मिल पा रहा। तब बीएसएफ का निर्माण किया, जो पूरे शांति काल के दौरान देश की सीमा सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। बीएसएफ का मुख्य एक आईपीएस अफसर होता है और यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1965 में, तो उसके बाद दोस्तों भारत सरकार को कमी खली कि हमारे जो आर्मी है उनको दोस्तों युद्ध की प्रशिक्षण के लिए समय नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए दोस्तों बीएसएफ का गठन किया गया, ताकि जब शांति काल हो दोस्तों, तब हमारी बॉर्डर पे बीएसएफ मोर्चा संभाले, और उसके बाद जब भी दोस्तों आपकी युद्ध के समय आए तो वो आपका आर्मी संभाले दोस्तों। और बीएसएफ का जो मुखिया होता है दोस्तों, मतलब अगर कहने का मतलब कि जो आप हेड होते हैं वो एक आईपीएस रैंक के अफसर होते हैं। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, जो बीएसएफ होती है वो हमारे गृह मंत्रालय के अंदर होती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों हम लोग आर्मी के बारे में, तो आर्मी का भी काम बीएसएफ की तरह देश की सीमा की सुरक्षा करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारी बीएसएफ क्या करती है, सीमा सुरक्षा बल, मतलब सीमा सुरक्षा बल की तरह ही उसका भी काम है आर्मी का भी, लेकिन ये युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिए तैनात होती है। देखिए दोस्तों, बीएसएफ क्या है ना कि शांति काल में रहेगी, बट आपकी जो आर्मी है वो जब भी दोस्तों युद्ध होगा, जब भी वार का सिचुएशन क्रिएट होगा, तो आपकी मोर्चा संभालेगा। इसका गठन ब्रिटिश सरकार के समय में ही कर दिया गया था। जो हमारी आर्मी है दोस्तों, वो ब्रिटिश जो पहले आर्मी थी उसी के तर्ज पे बनाई गई थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा दोस्तों। इसका गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर ही गया था। आर्मी भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत आती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपकी जो बीएसएफ है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, बट जो ये है दोस्तों आपकी रक्षा मंत्रालय के अंदर आएगी। आर्मी के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों कि जो हमारे इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इसके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं दोस्तों हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी दोस्तों आपके जो रामनाथ कोविंद है वो है, माननीय रामनाथ कोविंद, वो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं। मुख्य रूप से आर्मी की जिम्मेदारी बाहरी देश से युद्ध के दौरान देश की सीमा की रक्षा करना है। जब युद्ध की स्थिति होती है तो आर्मी पूरे देश की सीमा की रक्षा करती है। देखिए दोस्तों, जब हमारी युद्ध का समय आ जाता है, तो हमारे जो दोस्तों पड़ोसी देश हो या फिर कोई भी युद्ध का अगर समय आ जाए, तो आप उस समय इंडियन आर्मी जो है दोस्तों मोर्चा संभालेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए छोड़ जाता हूँ कि अगर आपको बताना है दोस्तों कि हमारे जो भारत है, भारत के पड़ोसी जितने भी देश थे, उनमें सबसे ज़्यादा जो हमारी बाउंड्री है दोस्तों, लैंड बाउंड्री, वो किस देश के साथ टच करती है? तो ये आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, बीएसएफ और आर्मी में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीएसएफ शांति काल के दौरान सीमा की रक्षा करती है, किसी भी घुसपैठ पर निगरानी रखती है और उनसे लड़ती है, जबकि आर्मी युद्ध के दौरान देश की सीमा की रक्षा करती है। अगर दोस्तों हम आर्मी की गठन स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार के काल में हुआ था, और बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें, तो बीएसएफ का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि इंडियन आर्मी को पूरे साल देश की सीमा की सुरक्षा करने के कारण युद्ध के प्रशिक्षण के लिए समय नहीं मिल पाता था। और दोस्तों इसीलिए किया गया ताकि आपकी जो इंडियन आर्मी है वो थोड़ा उसको टाइम मिले दोस्तों ट्रेनिंग करने का, टैक्टिक्स सीखने का, ताकि जब युद्ध का समय आए तो आप वहाँ पे अपना 100% दे सकें। अगर और ये भी बता चुका दोस्तों कि जो बीएसएफ का एक जो मुखिया होता है वो एक आईपीएस अफसर होता है, जबकि आर्मी का जो सुपर कमांडर खुद देश के राष्ट्रपति होते हैं। आगे मैं दोस्तों बात करूं, तो बीएसएफ युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी की बैकअप फोर्स की तरह भी काम करती है। देखिए दोस्तों, हमारे पास बैकअप फोर्सेस बहुत सारे हैं अभी। पहले अगर बीएसएफ के आने से पहले दोस्तों ऐसे नहीं थी, हमारे इंडियन आर्मी को ही सारा काम करना पड़ता था। जैसे दोस्तों कि मेंटेनेंस का भी काम इन्हीं को करना पड़ता था। उसके बाद दोस्तों जो मतलब बंकर्स वगैरह बनाना, बाकी काम करना दोस्तों वो इंडियन आर्मी को ही करना पड़ता था। इस कारण दोस्तों कहीं ना कहीं जो मैन पावर था वो इसी में वेस्ट हो जाता था। तो बीएसएफ हो गए दोस्तों जो इनके बैकअप की काम करती है, और कुछ भी जरूरी की इस्तेमाल करने वाली चीज़ें दोस्तों बीएसएफ
बीएसएफ सप्लाई भी करती है। बीएसएफ की अपेक्षा इंडियन आर्मी को कुछ ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि इंडियन आर्मी का इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जाता है। देखिए दोस्तों, बीएसएफ को इंडियन आर्मी के कंपेरेटिवली में थोड़ी सी कम फैसिलिटी दी जाती है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा जो कि इंडियन आर्मी के जो जवान है दोस्तों, उनको कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, आर्मी स्कूल क्वार्टर की सुविधाएं मिलती है दोस्तों। बट अब धीरे धीरे बीएसएफ भी क्या होती जा रही है, मॉडर्नाइज होते जा रही है दोस्तों, बीएसएफ के भी क्वार्टर बनते जा रहे हैं। भारतीय सेना में रैंक लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल आदि होते हैं, लेकिन बीएसएफ में पोस्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, डीआईजी, आईजी आदि होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि जो इंडियन आर्मी में है, और दोस्तों आपकी पोस्ट जो है नॉर्मल तो आपकी जो दोस्तों सोल्जर से शुरू होती है, बट अगर आप ऑफिसर रैंक में जाएँ तो आपके लेफ्टिनेंट हो गए, मेजर हो गए, कर्नल हो गए, ब्रिगेडियर और बहुत सारे पोस्ट है दोस्तों। और अगर मैं बीएसएफ की बात करूँ तो बीएसएफ में भी मालूम है दोस्तों, एक कांस्टेबल की पद से शुरू होती है। तो उसमें दोस्तों कांस्टेबल से फिर आप हेड कांस्टेबल बनेंगे। और अगर ऑफिसर की बात करें दोस्तों, तो आपके असिस्टेंट कमांडेंट, कमांडेंट, आईजी, 2 आईजी करके आते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या है, भारतीय सेना में अधिकारी एनडीए और सीडीएस के माध्यम से चुने जाते हैं, और इस परीक्षा का चयन यूपीएससी की ओर से किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें इंडियन आर्मी में जो ऑफिसर रैंक होती है, जो लेफ्टिनेंट से शुरू होती है दोस्तों, उसके लिए आपकी जो एग्ज़ाम होती है वो एनडीए होती है और सीडीएस होती है दोस्तों, उसको यूपीएससी कंडक्ट कराया जा करती है। वहीं बीएसएफ में एएसआई तक के उम्मीदवार एसएससी की ओर से चुने जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप अभी आपने अगर आप मेरे चैनल पे लगातार बने हुए होंगे दोस्तों, तो मैंने बताया भी है कि कैसे दोस्तों एक एसएससी जीडी की फॉर्म आती है। एसएससी जीडी के थ्रू आप दोस्तों इन जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है, बीएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी और असम राइफल, उसमें दोस्तों आप एज अ कांस्टेबल से लेकर के आप दोस्तों आगे तक जा सकते हो। और अगर आपको दोस्तों डायरेक्ट इसमें एसआई के पोस्ट चाहिए दोस्तों, जो एसआई की पोस्ट होती है, तो उसके लिए दोस्तों आपको एसएससी सीपीयू एग्जाम क्रैक करके जाना होगा। और अगर दोस्तों आपको बीएसएफ में हायर लेवल में जाना मीन्स एज ऑफिसर रिक्रूट होना है, असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे, तो दोस्तों उसके लिए एक सीएपीएफ एग्जाम होती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो उसके लिए दोस्तों आपको सीएपीएफ की एग्ज़ाम देनी होगी, जो यूपीएससी करवाती है दोस्तों। और इसमें जो दोस्तों जो सबसे हेड बनते हैं बीएसएफ में, वो एक आईपीएस रेंज के ऑफिसर होते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।